हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं सना अहमद और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग MIQs। जैसा कि हम सब जानते हैं, चैप्टर नंबर 1 ऑफ दिस क्लास 6 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस इज नॉन इवैल्यूएटिव, यानी कि हमारी टेक्स्ट बुक में इससे कोई भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस नहीं दिए गए हैं। फिर भी किसी भी चैप्टर को थोड़ा गहराई से समझने के लिए हमें उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर करने चाहिए। लास्ट वीडियो में मैं लेकर के आई थी कुछ MCQs और आज मैं लेकर के आई हूँ इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो आर यू रेडी? लेट अस बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन कम्स हियर इज व्हाट इज साइंस? साइंस क्या है? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। हम साइंस के बारे में क्या क्या पढ़ते हैं? साइंस इज द स्टडी ऑफ फैक्ट्स। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हमारे आसपास होती है उनको समझना यूजिंग ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, इसी को हम साइंस बोलते हैं। यहाँ पर आता है आंसर, साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि यह है एक VSAQ क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पर एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है और उसका हमें डायरेक्ट आंसर दिया जाता है, हमें देना होता है। तो द क्वेश्चन इज व्हाट इज साइंस? And the answer for this question is science is the study of the natural world based on observations and experiments. चलो इसको हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ में। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं एक फैक्ट कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पर हम उसको कंफर्म करते हैं यूजिंग एक्सपेरिमेंट्स। लाइक चार्ट पेपर रोल करके हम एक कैंडल को देखते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिससे हम ये प्रूव करते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके अलावा भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिनसे हम ये पता करते हैं कि लाइट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि एक और एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम 2-3 कार्डबोर्ड्स को एक कैंडल के सामने रखते हैं और उनमें एक स्ट्रेट लाइन में उनमें एक स्ट्रेट लाइन में गैप रख करके यहाँ से जब हम देखते हैं तो हमें पता पड़ता है कि एक स्ट्रेट लाइन से ही देखने पर हमें कैंडल की फ्लेम दिखाई देगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देगी। तो ऐसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो हमें ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स करने से हमें नेचुरल फिनोमिनास के बारे में बताते हैं। तो व्हाट इज साइंस? साइंस इज द स्टडी ऑफ नेचुरल वर्ल्ड यूजिंग ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ VSAQ, which is what do we call the method used by scientists to study the natural world? इसका सिंपल आंसर है, इट इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। जैसा हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है, साइंटिफिक मेथड जिसमें क्या क्या आता है? ऑब्जर्वेशन आता है, उसके बाद में एक्सपेरिमेंट आता है, राइट? नहीं, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन पहले उसमें ऑब्जर्वेशन आता है साइंटिफिक मेथड में। सेकेंड कम्स हाइपोथेसिस, सेकेंड कम्स हाइपोथीसिस। उसके बाद में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, राइट? फिर उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, रिजल्ट्स कलेक्ट करते हैं, राइट? सो ये सारे जो स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है, इट इज़ कॉल्ड अ साइंटिफिक मेथड, राइट? सो नाउ लेट अस कम टू द क्वेश्चन 3 ऑफ दिस सीरीज ऑफ MIQs. Who is known as the father of modern science? ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है और इसका सीधा आंसर है गैलीलियो गैलीलेई। ये एक साइंटिस्ट है जिन्होंने स्टडी ऑफ स्टार्स की थी, राइट? सो गैलीलियो गैलीलेई इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। नाउ शैल वी मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज मेंशन एनी वन ब्रांच ऑफ साइंस। यहाँ पर हम कितने सारे ऑप्शंस में से कोई भी एक ब्रांच ऑफ साइंस का नाम मेंशन कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं फिजिक्स विच स्टडीज मोशन, फोर्स, एनर्जी, मैटर, या हम लिख सकते हैं केमिस्ट्री विच स्टडीज अबाउट मैटर, रिएक्शंस, चेंजेस, या हम लिख सकते हैं बायोलॉजी, राइट? बायोलॉजी इज द स्टडी जहाँ पर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी भी एक ब्रांच ऑफ साइंस का नाम लिखना है यहाँ पर इस डायरेक्ट क्वेश्चन में, एंड वन सच ब्रांच इज बायोलॉजी। नाउ अब हम आते हैं कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। जहाँ तक हमने अभी पढ़ा VSAQ, मोस्टली ये 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, बट अब हम पढ़ेंगे कुछ SAQ क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हमें पेपर्स में
2 या 3 मार्क्स में मिल जाते हैं, बट हमें लिखना होता है अकॉर्डिंगली, राइट? हमें थोड़े से लंबे आंसर्स लिखने होते हैं. सो व्हाट इज़ द ऑब्जर्वेशन इन साइंस, व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन इन साइंस एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? साइंस में ऑब्जर्वेशन क्या होता है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हमारे जो भी 5 सेंस ऑर्गन्स है उनसे जब भी हम कोई इंफॉर्मेशन डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन. जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था. अभी तक अगर नहीं MCQs का सेशन देखा है तो अभी जाओ और देख करके आओ. सो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है हमारे जितने भी 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उनको यूज़ करके जब हम कोई डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन. हम अपने आइज़ से देख सकते हैं कि किसी चीज़ का कलर, शेप, साइज, टेक्सचर कैसा है. हम अपने नोज से किसी चीज़ का स्मेल ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं. हम किसी का साउंड नोट कर सकते हैं, राइट? हम किसी का अगेन हम फील करके बता सकते हैं कि कोई सरफेस रफ है या स्मूथ है. सो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके हम कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर कंक्लूड करते हैं तो उसको तो वो भी एक साइंटिफिक मेथड में आता है. तो व्हाट इज़ ऑब्जर्वेशन इन साइंस एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? क्यों ऑब्जर्वेशन इम्पॉर्टेंट है? ऑब्जर्वेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग आवर सेंसेस. इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स साइंटिस्ट नोटिस पैटर्न. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम पैटर्न्स पता कर सकते हैं यूजिंग आवर सेंस ऑर्गन्स, यूजिंग आवर ऑब्जर्वेशंस. फॉर एग्जाम्पल पैटर्न्स एंड चेंजेस. फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट ने ये सारी चीज़ें कैसे नोटिस की कि डे एंड नाइट क्यों होते हैं, सीजन्स चेंज क्यों होते हैं, कि अर्थ सन के अराउंड 365 डेज में रोटेट करता है. एक्चुअली वो भी 365 एंड 1.25 डेज में अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन. तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस करने से ही हमें पता चलती है. सो दिस इज़ वाई observations are important in science. Now let us come to question number 6, which is list any 2 differences between science and superstition. Science और superstition के बीच में क्या डिफरेंस होता है? आपको पता है superstition हम किसको बोलते हैं? अंधविश्वास. ये जो सब हम भूत वगैरह इमेजिन करते हैं ना, ये सब superstitions में आते हैं. यहाँ पर लिखा है कि साइंस इज बेस्ड ऑन एविडेंस. साइंस इज बेस्ड ऑन एविडेंस वेयरएज सुपरस्टिशन इज बेस्ड ऑन बिलीव्स. ओके, ऐसे बिलीव्स जो कि इरैशनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. साइंस यूजेस एक्सपेरिमेंट्स जहाँ की सुपरस्टिशंस डू नॉट. सुपरस्टिशन डज नॉट और सुपरस्टिशंस डू नॉट, राइट? सो यहाँ पर हमने देखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने सुना कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक आवाज़ सुनी अपने डोर की तरफ से, ठीक है? आई हर्ड अ क्रीकिंग नॉइज फ्रॉम माई डोर. अब अगर मैं सुपरस्टिशंस में बिलीव करती होंगी तो पहला ख्याल मेरे दिमाग में आएगा कि मे बी वहाँ पर कोई भूत है, क्योंकि मुझे अजीब सा डरावना सा साउंड सुनाई दिया. बट अगर मैं एविडेंस और एक्सपेरिमेंट करके देखूँ, मैं खुद जा कर के उस डोर को थोड़ा सा टर्न करके देखूँगी तो मुझे पता चलेगा कि वो डोर मे बी उसमें रस्ट लगा है या फिर कुछ तो उसमें प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से वो साउंड क्रिएट कर रहा है, क्रीकिंग साउंड क्रिएट कर रहा है. सो ऐसे एविडेंसेस एंड एक्सपेरिमेंट पर ही बेस्ड होता है साइंस, जबकि सुपरस्टिशंस इरैशनल बिलीव्स पर बेस्ड होते हैं. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड अ सुपरस्टिशन. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 7, which is how does science help in our daily lives? Give 2 examples. अब साइंस हर जगह पर है. साइंस इज एवरीवेयर. साइंस इज अबाउट द नेचुरल फिनोमिना, राइट? बट हमें कोई भी 2 एग्जाम्पल्स हमारे डेली लाइफ में से देने हैं. फॉर एग्जाम्पल साइंस हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, राइट? साइंस हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. कभी भी किसी की याद आ रही है, कॉल कर लो, अपने फ्रेंड्स के साथ में कॉल कर लो, वीडियो कॉल कर लो, चैट कर लो. ये सारी चीज़ें हमें साइंस की ही एप्लीकेशन से मिलती है. साइंस के ही फैक्ट्स को अप्लाई करके हमें टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें डेवलप करने को मिलती हैं. तो यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें भी साइंस की वजह से हैं. इसके अलावा वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस, राइट?
ऐसे 2 एग्जाम्पल्स, आप ऐसे कई और एग्जाम्पल्स लिख सकते हो, हेल्थ लिख सकते हो, साइंस की वजह से हम ट्रैवल कर सकते हैं, राइट? ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हम लिख सकते हैं. Now let us come to the next question, which is question number 8. Write a short note on scientific method. अब हम यहाँ पर एक scientific method के बारे में बात कर सकते हैं. The scientific method is a very systematic way, right? हम बहुत ही systematic way में follow करके कोई भी चीज़ को discover करते हैं, right? Of learning about the world. It involves observation. पहला step observation, forming a hypothesis. Hypothesis मैंने last वीडियो में बताया था. Hypothesis का मतलब होता है ऐसा guess या explanation जो किसी भी situation को हमें explain कर सकता हो. Like it is a rough guess. कोई भी situation है, for example, again मैं समझाती हूँ using a pen. पेन की इंक खत्म हो गई, तो हमने सबसे पहले सोचा कि मे बी पेन इसलिए stopped working because the ink of my pen has stopped. The ink is dried up, right? So that was my hypothesis. मैंने जो guess किया, that was my hypothesis. अब उसको मैंने check किया बाद में पेन की refill निकाल करके. तो कोई भी एक rough guess करना which could explain the situation, it is called a hypothesis. Now पहला observation, फिर hypothesis, उसके बाद में experiments conduct करते हैं हम, उसके बाद में data record करते हैं and last में हम इन सब के basis पर conclusions collect करते हैं, conclusions बनाते हैं अपनी observations का, right? For example, यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये एक systematic study है जिसमें हम observe करते हैं, फिर hypothesis बनाते हैं, उसके बाद में experiments करते हैं, उनका data collect करते हैं, finally conclusion करते हैं. ये तो मैंने लिख दिया, पर इसको हम समझ कैसे सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे सामने एक सिचुएशन है, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है मेरे सामने ग्रेप्स. मैंने ऑब्ज़र्व किया कि ग्रेप्स आर ग्रीन. ये है मेरी ऑब्जर्वेशन, राइट? ग्रेप्स आर ग्रीन, ये है मेरी ऑब्जर्वेशन. तो ये हो गया फर्स्ट. अब इसके बाद में मैं क्या हाइपोथेसिस बना रही हूँ? फॉर एग्जाम्पल ओनली मैं ये हाइपोथेसिस बना रही हूँ, मे बी ऑल ग्रेप्स आर ग्रीन. ओके, मेरी हाइपोथेसिस क्या है? ऑल ग्रेप्स आर ग्रीन. तो इसके लिए मैं क्या करूँगी? इसके लिए मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूँगी? मेरा थर्ड स्टेप जो एक्सपेरिमेंट का है, मैं क्या एक्सपेरिमेंट करूँगी? मे बी कुछ अलग अलग जगहों से, मे बी 8 प्लेसेस से डिफरेंट टाइप के ग्रेप्स लेकर के आऊँगी. ओके, कलेक्टिंग 8 grapes from 8 places. ये है मेरा एक्सपेरिमेंट. ये है डिफरेंट प्लेसेस. ओके, 8 डिफरेंट प्लेसेस. नाउ मेरा फोर्थ स्टेप क्या होगा? कलेक्टिंग डेटा. अब मैं देख रही हूँ कि ग्रीन कलर के मेरे पास में कितने ग्रेप्स है. फॉर एग्जांपल 6 टाइप ऑफ ग्रेप्स ग्रीन कलर के, बट मैंने देखा कि ब्लैक ग्रेप्स भी मुझे मिले 2 प्लेसेस पे, राइट? सो मेरा रिजल्ट क्या आता है, राइट? कंक्लूजन या रिजल्ट मेरा ये बनेगा कि नॉट ऑल ग्रेप्स आर ग्रीन, राइट? नॉट ऑल ग्रेप्स आर ग्रीन. सो ये है कुछ साइंटिफिक मेथड जो कि स्टेप वाइज हम फॉलो करते हैं, जिनसे हमें ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट मिलने में बहुत ही आसानी रहती है अगर हम सिस्टमैटिकली इनको फॉलो करें. नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ लॉन्ग आंसर टाइप. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हमें 4 या 5 मार्क्स में मिल जाते हैं, राइट? पेपर्स में. और इन क्वेश्चंस को हमें बहुत ही लंबे आंसर्स में लिखना होता है, बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, like question number 9, which is the long answer question, is explain the step of the scientific method with an example from daily life. अभी हम एक scientific method को follow करते हुए एक एग्जाम्पल लेकर के आते हैं अपनी डेली लाइफ में से, राइट? सो कुछ ऐसे स्टेप्स होंगे. द स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड. मैंने क्या बताया था? फर्स्ट स्टेप क्या होता है किसी भी साइंटिफिक मेथड का? ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिचुएशन क्या है. नोटिसिंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट. ओके, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि प्लांट्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट. देन व्हाई डू प्लांट्स ग्रो फास्टर इन सनलाइट? ये है मेरी ऑब्जर्वेशन, राइट? अभी मैं क्या हाइपोथेसिस, मे बी मैंने जो ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पर मैं एक हाइपोथेसिस बना रही हूँ, उसको मे बी एक्सप्लेन करने के लिए कि मे बी प्लांट्स नीड सनलाइट टू ग्रो. ये है मेरी हाइपोथेसिस.
अब ये ट्रू है या नहीं है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे? यूजिंग द थर्ड स्टेप विच इज़ द एक्सपेरिमेंट। थर्ड स्टेप विच इज़ द एक्सपेरिमेंट। अब मैं क्या करूँगी? प्लेस वन प्लांट इन सनलाइट एंड वन इन द डार्क। एक प्लांट को मैं सनलाइट में रखूँगी और एक को थोड़े मैं डार्कनेस में रखूँगी जहाँ पर सनलाइट कम आती है, राइट? सो अब इनसे मुझे क्या डेटा मिला? मैंने ये देखा कि जो सनलाइट में प्लांट मैंने रखा था वो बहुत ही आराम से ग्रो कर रहा है, बट जो डार्क में है वो ग्रो नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से मैं फाइनली कंक्लूड करती हूँ फिफ्थ स्टेप में कि द प्लांट इन सनलाइट ग्रो टॉलर। वो प्लांट बड़ा हो गया, बट प्रूविंग, जिससे हमारी हाइपोथेसिस प्रूव होती है। दिस मेथड हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग नेचुरल फिनोमिना सिस्टमैटिकली। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इट सिस्टमैटिकली। तो हमने देखा कि जो हमारा 5 स्टेप साइंटिफिक मेथड है ये हमारे डेली लाइफ में भी हम बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, और इसको डिटेल में समझाने के लिए आपको एक एक स्टेप को एक एग्जाम्पल के साथ में समझाना ज़रूर होगा फॉर राइटिंग अ वेरी डिटेल्ड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन विद स्मार्टनेस, राइट? नाउ let us come to question number 10th, which is the last question from this series. How has science improved human life? Science ने human life को कैसे improve किया है? Give examples from fields like health, communication and transport. क्या हम आज भी वैसे ही जीते जैसे लोग हज़ारों करोड़ों साल पहले जीते थे? नहीं, राइट? इसका इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? यूजिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हमें किस किस फील्ड में देख करके बताना है? हमें बताना है कि साइंस ने हमारी हेल्थ को, कम्युनिकेशन को एंड ट्रांसपोर्ट की हम लोग को इन 3 चीज़ों के बेसिस पर बताना है कि साइंस ने हमारी लाइफ को इम्प्रूव कैसे किया है। ऑल राइट, सो अब हमें पता है कि साइंस ने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजियर बना दिया है एंड सेफ बना दिया है, पर हमें बताना है यूजिंग दीज 3 पॉइंट्स। Okay, so let us come to the first point, that is health, which is the first point. Medicines and vaccines. अब हमें पता है कि जो साइंस के ही हमारे साइंटिस्ट ने इतने सारे आजकल मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स हमें बना करके दिए हैं, जिसकी वजह से आज हम बहुत ही हेल्दी है, राइट? हम सब ने कितने सारे वैक्सीन्स लगाए, और कभी भी हमें बुखार होता है तो हम मेडिसिन्स लेते हैं। यस, सो मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स की मदद से ही, साइंस की मदद से ही हमें मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स मिली है दैट हेल्प अस टू क्योर एंड प्रिवेंट डिसीजेस। क्योर यानी कि डिसीजेस को ठीक करने में भी हमें मदद करती है, और प्रिवेंट करने के लिए, डिसीजेस से बचाने के लिए भी हमें मेडिसिन्स एंड वैक्सीन्स हेल्प करती है, राइट? सो वी गेट टू नो एंड प्रोटेक्ट अवर बॉडी इन अ मच बेटर वे। सो इसी की वजह से साइंस ने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजियर बनाया है। अभी हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, विच इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि सबसे पहले तो हेल्थ को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव किया है साइंस ने। अब आ जाता है कम्युनिकेशन। अब आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन यानी कि जब हम अपने क्या कहते हैं, केयर्ड वंस के साथ में वेल कनेक्टेड रह पाते हैं यूजिंग मे बी वॉइस कॉल्स, मे बी वीडियो कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस, इनको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। जब आपस में 2 लोग बात कर पाते हैं, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। सो साइंस ने कम्युनिकेशन में कैसे हेल्प की है? मोबाइल फोन्स एंड इंटरनेट कनेक्शन, दे अलाउ अस टू स्टे कनेक्टेड इवन व्हेन वी आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। लाइक हमारे केयर्ड वंस के साथ में अगर हम दूर भी रहते हैं तो भी वी कैन ऑलवेज कॉल देम, वी कैन use a video call, right? We can use the internet. So this is how science has helped in communication. Now let us come to the third point, which is of transport. हम आज कहीं से भी कहीं तक सीधा फ्लाइट लेकर के कहीं पे भी पहुंच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट में भी हम देख सकते हैं कार्स, ट्रेन्स एंड एयरप्लेन्स, दे हेल्प अस टू ट्रैवल क्विकली एंड मेक्स आवर वर्क मच ईजियर, राइट? अब बताना समर वेकेशंस में कहाँ पे जाना है? So overall science has contributed greatly to human comfort and progress. So this concludes the long answer questions. This concludes the most important questions of this chapter. And let us come to magnet brains again. Magnet brains
इज़ अ फ्री प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हमें क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स, ई बुक्स एंड ई नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और उन्हें आप हमारी वेबसाइट से भी एक्सेस कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स टॉप कोर्सेज प्रोवाइड करता है। सीबीएसई के अलावा इन फॉलोइंग बोर्ड्स के भी नोट्स हमको प्रोवाइड मिल जाते हैं, असिस्टेंस प्रोवाइड होती है और इनके भी अलावा हमें वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश पर भी हेल्प मिलती है। सो इस फ्री एजुकेशन के लिए आपको क्या करना है, हमें सपोर्ट करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब टू मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।